गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी धोरण 6। कल हमने व्याकरण में कहावतें और लिंग परिवर्तन के बारे में जाना। आज हम वचन परिवर्तन कैसे करते हैं, वचन परिवर्तन का परिचय हम जानेंगे। विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो है, एक वचन और बहुवचन। એટલે કે हिंदीમાં બે વચન આવે છે, તો કે એક વચન અને એક બહુવચન। જ્યારે આપણે ગુજરાતીમાં જોઈએ છે તો કે ગુજરાતીમાં એક વચન, બહુવચન અને નપુંસક એવું આપે છે। એટલે કે હિન્દીમાં બે વચન આપેલા હોય છે, એ આપણે જોઈશું। એમાં એક વચનમાં તો ખાલી માત્ર એક વચન જ આપેલું હોય છે, દાખલા તરીકે ફળ, બાલક, બાત, બચ્ચા, નારા, કમરા। बहुवचन बनाने के सामान्य नियम એટલે કે बहुवचन બનાવવું હોય એના માટે સામાન્ય નિયમ આપેલા છે, એ નિયમો પહેલા આપણે जानिशु। बहुवचन बनाने के सामान्य नियम नीचे दिए गए हैं। एक, अकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। अकारांत पुल्लिंग शब्द है वह बहुवचन में नहीं बदलते, वह एक वचन में ही रहते हैं। जैसे फल, यानी फलनु फल ज थाय। आम, आम का आम। बालक यानी कि बालक। वो बीजो नियम, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अ की जगह ए होता है। जैसे कि पुस्तक, पुस्तके। पुस्तक, पुस्तक આપણે જ્યારે પુસ્તક એવું બોલીએ છીએ ત્યારે છેલ્લે શું આવે છે? પુસ્તક। તો કે અ આવે છે, અ આવે છે તો કે અહીંયા શું કીધું કે નિયમમાં અ की जगह ए होता है। तो के पुस्तक छेल्ले बोलवामां अ आवे छे तो के अनी जग्याए शुं करवानुं? ए मूकवानो छे, ए। तो के पुस्तक, पुस्तके। तस्वीर, तस्वीरे। इमारत, इमारते। पोशाक, पोशाके। बात, बाते। दीवार, दीवारे। तलवार, तलवारे। आँख, आँखे। त्रीजो नियम, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन आ की जगह ए करने से होता है। એટલે કે जैसा लड़का, तो के આપણે જે છે લડકા બોલીએ છીએ ત્યારે છેલ્લે શું આવે છે? લડકા, આ। તો કે આ આવે છે તો અહીંયા શું કહ્યું છે? આ की जगह ए करने से होता है। तो के आ की जगह ए મૂકવાનું છે, એટલે કે આની જગ્યાએ એ મૂકવાનું। તો કે લડકા, લડકે। ઘોડા, ઘોડે। रास्ता, रास्ते। कमरा, कमरे। नारा, नारे। बच्चा, बच्चे। जैसे कि यहाँ उदाहरण, कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि वह अपवाद रूप है, उसे कोई भी नियम लागू नहीं होता। राजा, नेता, चाचा, मामा, दादा, बाबा, नाना जैसे शब्द इस नियम के अपवाद है। એટલે કે આ શબ્દમાં કોઈ નિયમ લાગુ પડતો નથી। તો કે રાજા છે તો કે રાજાનું તો રાજા જ રહે, એનું રાજે ન થાય।
એટલે કે રાજે બોલીએ તો એ સારું લાગે નહીં, એનું કોઈ એને અપવાદ લાગેલો છે. એવી જ રીતે નેતા, નેતે થાય તો કે ન થાય, એનો કોઈ નેતા છે છેલ્લે આ આવે છે પણ આનું એ કરવાનું કીધું તો અહીંયા એ કરીએ તો એ શબ્દ બને તો કે શબ્દ ન બને, તો કે નેતા છે તો નેતા જ રહેશે, એનું નેતા નેતે એવું નહીં થાય. चौथो नियम, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ए जोड़ने से होता है, जैसे माला. तो के आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आवे त्यारे बहुवचन में ए जोड़वानुं होय छे, तो के माला मालाए, बाला बालाए, कथा कथाए. पांचमो नियम, इकारांत तथा इकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे कि इकारांत અને ઈકારાંત એટલે કે વ્યક્તિ વ્યક્તિ, કવિ કવિ, ઋષિ ઋષિ, આદમી આદમી, વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થી. એટલે કે ઈકારાંત હોય એ ઈકારાંતનું જ ઈકારાંત રહે છે, એમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી. હવે છઠ્ઠો નિયમ, એટલે કે વ્યક્તિ છે એમાં કઈ ફેરફાર એટલે કે દીર્ઘય આવે કે રસ્વય આવે, વ્યક્તિ. એવી જ રીતે આદમી, વ્યક્તિમાં શું છે દીર્ઘય, રસ્વય, એ આદમીમાં રસ્વય છે પણ તોય એમાં બહુવચનમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી, એમને એમ જ રહે છે. છઠ્ઠો નિયમ, इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन या जोड़ने से बनता है, એટલે કે बहुवचનમાં યા જોડવાનો, યા જોડવાથી એ बहुवचन બની જાય છે. या जोड़ते समय दीर्घ ई की रस्व ई हो जाती है, એટલે કે યા જોડીએ ત્યારે છેલ્લે યા મૂકવામાં આવે ત્યારે દીર્ઘ ઈ હોય એનું રસ્વ ઈ બની જાય છે. જેસે રીતિ રીતિયા, તિથિ તિથિયા, નદી નદિયા. અહીંયા નદી છે એ નદી કેવી છે તો કે દીર્ઘય છે, નદીમાં દીર્ઘય આવે છે. તો અહીંયા શું નિયમમાં બતાવ્યું તો કે દીર્ઘય આવે તો એનું શું કરવાનું, રસ્વ, તો એનું શું થાય નદિયા. લડકી તો કે એ દીર્ઘ છે તો એનું શું કરવાનું લડકી, દીર્ઘય હોય તો રસ્વય કરી નાખવાનું એટલે કે લડકિયા. पालकी पालकिया, टोकरी टोकरिया. जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इया हो उनके बहुवचन का रूप या पर अनुनासिक चंद्र बिंदु लगाने से बनता है, जैसे चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, लकुटिया लकुटिया, गुड़िया गुड़िया. सातमो नियम, उकारांत तथा उकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे साधु साधु, शिशु शिशु, डाकू यानी कि डाकू. आठमो नियम, उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन ए जोड़ने से होता है. ए जोड़ते समय दीर्घ उका रस्व उ हो जाता है, जैसे वस्तु वस्तुए, धेनु धेनुए, ऋतु ऋतुए. बहु तो के बहु छे केवुं छे दीर्घ उ छे, बहुमां दीर्घ उ आपेलुं छे तो दीर्घ उ आवे तो शुं करवानुं एनुं ह्रस्व उ, तो के बहुए. एवी ज रीते वधु वधु વધુમાં પણ એમ જ છે દીર્ઘ ઉ આપેલું છે છેલ્લે તો કે દીર્ઘ ઉનું શું થાય રસ્વ ઉ, તો કે વધુ એ. नवमो नियम, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है. प्राण, दर्शन, समाचार, दाम, हस्ताक्षर आदि. जैसे कि उदाहरण જોઈએ तो आज ही आपके दर्शन हुए, तो के दर्शन ए एक वचन में पण ए ज शब्द रहे छे अने बहुवचन एनु करो तो पण ए ज शब्द रहे छे. आपके आज ही आपके दर्शन हुए. ऐसा दूसरा उदाहरण, शिकारी के प्राण सूख गए, यानी कि प्राण प्राण शब्द है तो कि ए पण एक वचन में पण ए ज रही छे अने बहुवचन में पण ए ज रही छे. ए के शिकारी के प्राण सूख गए. निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता को बहुवचन में बदलना है.
તો કે અહીંયા આપણને થોડાક ઉદાહરણો આપેલા છે, તો કે આપણે એ ઉદાહરણોને કર્તાના સ્વરૂપમાં બહુવચનમાં, એટલે જે કર્તા આપેલા છે એને બહુવચનમાં કરવાના છે, તો કે એ બહુવચનમાં બદલવાના છે. તો કે કઈ રીતે બદલીશું? एक लड़की ससुराल जाती है, यानी कि लड़कियां ससुराल जाती है. उनका कोई रिश्तेदार आया, उनका એટલે કે उनके कोई रिश्तेदार आए. उनकी बकरी रात को भाग जाती थी, उनकी बकरियां रात को भाग जाती थी. पेड़ पर बैठी चिड़िया देख रही थी. અહીંયા चिड़िया, तो कि पेड़ पर बैठी चिड़िया देख रही थी. वह चारित्र्यवान व्यक्ति था, तो कि व्यक्ति, वे चारित्र्यवान व्यक्ति थे. छठू, लड़का सबसे ज्यादा प्रसन्न है, तो कि लड़का नु बहुवचन, लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है. सातमूं, तुम मेरा अपमान कर रहा है, तू मेरा अपमान कर रहा है, एमा तू, तो कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो. आठमूं, बच्चा खेल रहा है, बच्चानु बहुवचन, बच्चे खेल रहे हैं. એવી રીતે નીચે બીજા ઉદાહરણ આપેલા છે, તો કે वह बंगाल से आया था, वहनु वे बंगाल से आए थे. हवा चल रही थी, तो के हवानु बहुवचन, हवाए चल रही थी. सिपाही ऊपर चढ़ गया, सिपाहीनु बहुवचन सिपाही, सिपाही ऊपर चढ़ गए. पता चमक रहा था, पतानु बहुवचन पते चमक रहे थे. पांचमू, मैंने उन्हें बधाई दी, मैंने नु हमने उन्हें बधाई दी. 6, उसने हम पर एहसान किया. छठामा, उसने ની જગ્યાએ उन्होंने हम पर एहसान किया. 7, साड़ी सूख रही थी, साड़ीનું बहुवचन चाड़ी. 7માનું बहुवचन साड़ियाँ सूख रही है. 8, नतीजा देर से आया, 8માં નતીજાનું નતીજે देर से आई. બીજા ઉદાહરણ છે નીચે, यह चिमटा कहाँ से आया, तो के चिमटा एनु बहुवचन छे ए चिमटे कहाँ से आए. उंगली नहीं जलेगी, तो के उंगलीनु उंगलियां नहीं जलेगी. 3, मैं मौत से नहीं डरता, तो कि मैं नी जगह शू हशे, मेनु बहुवचन हम मौत से नहीं डरते. 4, बालिका उठ बैठी, तो कि बालिकानु बालिकाए, बालिकानु बहुवचन थाय बालिकाए, बालिकाए उठ बैठी. 5, भेड़िया जमीन पर बैठा था, भेड़ियानु बहुवचन भेड़िए, भेड़िए जमीन पर बैठे थे. 6, बीमारी फैल जाएगी, बीमारीनु बीमारियां, बीमारियां फैल जाएगी. 7, चोर छाते चुरा ले गया, 7મું એમાં ચોરનું ચોર જ થાય, ચોર છાતે ચુરા ले गया. 8મું तकलीफ बढ़ जाएगी, 8મામાં तकलीफનું શું થાય, तकलीफे बढ़ जाएगी. यहाँ हमने वचन परिवर्तन समझ लिया, यानी कि वचन परिवर्तन में 2 वचन आते हैं. याद रखना, तो कि याद कैसे रखते हैं हम हिंदी में, तो कि हिंदी में 2 वचन आते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन. अस्तु.